हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो और बहुत ही हैप्पी हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं, उनके रियल इमोशंस क्या हैं आपको लेके। ठीक है। मेल फीमेल और सभी के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, आप लोग पूछते हो कि मतलब आप हमें मेल के लिए बताते हो, फीमेल के लिए। मैं सबके लिए रीडिंग करती हूँ। आपको सिर्फ अपने पर्सन पे फोकस करना होता है, उनके बारे में सोचना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के नो कांटेक्ट में जो उनके दिल में आता है आपको लेके वो क्या है, और आपकी भी देखेंगे फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स देखेंगे हम लोग क्या हैं। ओके, फोकस कर लीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन। ओके, रिवर्स कार्ड्स नहीं लूंगी आज मैं। क्या है आपके पर्सन के रियल इमोशंस, क्या सोचते हैं वो रियल में, उनके दिल में सच में है क्या आपको लेके। ठीक है। ओके, अगर आप जानना चाहते हो। ओके, ओके। देखो, मुझे लगता है कि देखो, अगर आपका नो कांटेक्ट है, अगर आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई भी इशू एनी कोई भी इशू, मुझे लगता है कि अगर आपके रिश्ते में है ना, तो वो इंसान इस वक्त कदम बढ़ाने का सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, बट है कंफ्यूज, सिर्फ कंफ्यूजन है। बट मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना कहीं गाइस, अगर आपसे प्यार हुआ था ना, और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ इस लाइफ में आए हो ना, तो ऐसे ही नहीं आए हो गाइस। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते की शुरुआत जो है एक ऐसे ढंग से हुई है, जैसे कि ये इंसान ना ऐसे इंसान है कि किसी पे करना इनके लिए इतना इजी नहीं है, बट इनको आप में कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में कदम बढ़ाए हैं। ओके। मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसे हैं कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे इतनी जल्दी। ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप में रहे हो तो आप ये चीज़ जानते ही होंगे। और बट जब इनको ट्रस्ट हुआ, प्यार हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो उनको ऐसा लगा कि वो खुश नहीं है इस रिश्ते में। ठीक है? वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि हम दोनों ना, मतलब जैसा हमने सोचा था ना इस रिश्ते में, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? हाँ, यही चीज़ है कि उनको ऐसा लगता था कि हमने जैसा सोचकर इस रिश्ते में एंटर किया है ना, इस रिश्ते में आए हैं ना, वो चीज़ें कहाँ चली गई हैं? वो प्यार, वो इमोशंस, वो खिंचाव एक-दूसरे को लेके, वो क्यों नहीं है? ठीक है? ये रिश्ता कहीं न कहीं किसी-किसी लिए, मैं ये बोलूँगी कि डेड ही हो चुका है, खत्म हो चुका है ये रिश्ता। ठीक है? बट कोई चीज़ जब खत्म होती है ना गाइज़, तो वो फिर से एक नई स्टार्ट भी होती है। तो ये इंसान के माइंड में इस वक़्त स्टार्ट करने का तो है, बट इनके जो रियल इमोशंस हम देख रहे हैं क्या हैं, मुझे लगता है कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप चाहते हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, कि आप ना उनको चेज़ करो। उनको ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप उनका पीछे भागो, उनको चेज़ करो, बट कहीं न कहीं आपके मन की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि मुझे वेट करना ही मेरे लिए सही है अभी। ठीक है? बार-बार सामने से जाके अप्रोच करना, बार-बार सामने से जाके खुद को हर्ट करना, अब आप नहीं चाह रहे हो। बट आप कहीं न कहीं यही कोशिश कर रहे हो कि मैं इस इंसान को इग्नोर करूँ अभी कुछ समय के लिए। ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, आपके पर्सन को पता क्या लगता है, कि आप गलत हो। वो एक ही चीज़ पे है कि आप गलत हो, आप उनको गलत सोचते हो, आप उनके लिए नेगेटिव सोच रखते हो। कहीं न कहीं वो हर तरह से आपको ही गलत बोल रहे हैं, उनकी गलत सोच ही जा रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है? कहीं न कहीं इस वक़्त वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ही क्यों आना है, मुझे ही क्यों मनाने आना है। उधर आप सोच रहे हो कि मुझे ही क्यों जाना है।
ओके। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो मतलब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका मिले, ये रिश्ता एक बार फिर से आगे बढ़े, ठीक है? पर क्या है कि जब दूसरी साइड वो सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद इससे बेटर मुझे मिल जाएगा, शायद इससे भी और बेटर कोई मेरी लाइफ में होगा। मतलब मैंने बोला है कि उनके मन के 2 हिस्से हैं, उनके दिल के इस टाइम 2 हिस्से हैं कि वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं गाइज़, ठीक है? इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। मुझे लगता नहीं है कि उनका मन कभी भी शांत रहता होगा, ठीक है? ये बहुत सी खिचड़ी पकाते हैं अपने मन में, बहुत से बड़ी-बड़ी बातें अपने मन में रखते हैं ये पार्टनर, ओके? मन बट कभी-कभी क्या होता है जैसे मैंने बोला ना कि इनको कभी-कभी तो आप पे ब्लेम करना है और कभी-कभी इनको आपको इतना ज़्यादा याद करना है कि ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं यूनिवर्स हम लोगों को एक मौका देना चाहिए आपको, हमें इस रिश्ते में एक बार नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है? और एक-दूसरे को हम समझ सकें, एक-दूसरे को हम लोग अपने रिश्ते को एक बार फिर से आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है? कहीं न कहीं इस सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन जो है वो इस वक़्त दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ना मतलब यहाँ पे मून की एनर्जी है गाइज़, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आप उनके दिल में हो, आप उनके मन में हो, ओके? बट वो इसीलिए ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये एक मौका तो हम लोग चाहते हैं, हमारे लिए बनता है। वो उस यूनिवर्स को यही मैनिफेस्ट कर रहा है कि हमें इस बार एक मौका अपने रिश्ते को देना चाहिए, ठीक है? इस तरह की इस पर्सन की जो एनर्जी है गाइज़ इस वक़्त और अपनी तरफ से ये पार्टनर ने पूरा एक डिसीज़न बनाया हुआ है बट वो डिसीज़न पे उतरना मतलब इनका कब होगा, ये हम आगे देखेंगे बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं गाइज़ ये चीज़ भी फ़ील होती है कि जो जो इन्होंने आपसे बोला था या जैसी आपसे बातें करी थी इस रिश्ते के लिए या आपको प्यार केयर देने के लिए, उनको लगता है कि वो आपको नहीं दे पाए हैं। वो उतना आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, जितना स्पेशल वो आपको मानते हैं, जितना स्पेशल वो आपको समझते हैं, उतना स्पेशल ट्रीटमेंट वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। वो इस चीज़ को भी लेके कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग करते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है ये पर्सन इसी चीज़ में ओवरथिंकिंग में रहते हैं कि जितना आप डिज़र्व करते हो, वो उतना आपको नहीं दे पाए हैं, ठीक है? आप इस पर्सन के लिए गाइज़ मैं एक चीज़ बोलूँगी काफ़ी स्पेशल पर्सन हो, ओके? कुछ ऐसा उन्होंने सोचा था, कुछ ऐसी उनकी थिंकिंग थी जब आप लोग रिश्ते में आए थे ना, उनकी ऐसी सोच थी आपको लेके, कुछ ऐसी उन्होंने श हो सकता है ना देखो उन्होंने कुछ ऐसा सोच रखा था। तो जब हम दोनों रिश्ते में आते हैं, तो एक-दूसरे के साथ कभी-कभी ये ऊँच-नीच चलती रहती है ना, तो किसी-किसी के होता है बर्दाश्त करना और किसी-किसी के लिए नहीं होता है। तो इनका एक नेचर है कि हाँ, ठीक है, हम लोग जैसे थे इस रिश्ते में जिस तरह से आए थे, क्या हम लोग ऐसा क्या हो गया कि हम लोग एक-दूसरे को समझ ही नहीं पाए हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन ना आपके बिना रह नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, ओके? अगर ये रिश्ता ख़त्म भी कर चुके हैं, अगर मूव ऑन भी हो चुके हैं, तो ये पर्सन मैं 100% बोलूँगी कि वापस आएँगे ही आएँगे क्योंकि इनकी जो एक मतलब प्यार है ना, एक लस्ट के चलते प्यार नहीं है इनका, इनका प्यार सच्चा है, इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। बट क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि इंसान को लगता है कि ठीक है, ये इंसान चला जाएगा तो मैं खुश रह लूँगा, मैं खुश रह लूँगी, बट ऐसा होता नहीं है गाइज़ ठीक है? उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इनको ऐसा इस वक़्त पता है क्या लग रहा है कि मेरे में कोई कमी थी, मेरे में ही कोई फ़ॉल्ट था, जिसकी वज़ह से आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। कभी ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप इनको नहीं समझते, कभी ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी ही गलती है। कहीं न कहीं इनको ना रियलाइज़ पता है क्यों हुआ है? आपको खो देने पर। आपके साथ इस रिश्ते को खत्म हो जाने पर इनको एहसास हुआ है कि आप क्या हो इस पर्सन के लिए, ठीक है? उनको ये एहसास होता है गाइज़ कि उन्होंने आपको खो दिया है। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है? ये मेरा लॉस है बहुत बड़ा। अगर ये आपको खो देते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको छोड़कर चले गए, तो आपका इतना लॉस नहीं है जितना उनका आपको खो देने पर लॉस है, ओके? मुझे लगता है कि आपने या तो फिर इस पर्सन को गाइज़ बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है, बहुत ज़्यादा आपने केयर दे दिया है, इतनी ज़्यादा इंटेंशन आपने दे दिया है, आपने खुद पे फ़ोकस नहीं किया जितना आपने इस पर्सन को प्यार केयर दिया है। तो कहीं न कहीं उनको ये फ़ील हो रहा है कि आपको भूल जाना, आपके प्यार को भूल जाना, आपकी केयर को भूल जाना इतना ईज़ी नहीं है, ओके?
मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आप इस पर्सन को कुछ समझाते थे ना इनकी फ़ेवर के लिए या इनके लिए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो आप क्यों करते थे, ठीक है? तब मुझे लगता है कि इंसान समझ नहीं रहे थे, बट इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो भी कर रहे थे इनकी भलाई के लिए थे, इनके लिए ही था। जो कुछ भी आप कर रहे थे, जो कुछ भी आप सोच रहे थे, वो इनके लिए ही था गाइज़, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन आपको कभी नहीं भुला सकते हैं, ठीक है? ये रीडिंग में श्योर कि है तो ये जर्नल रीडिंग, बट फिर भी बहुत से लोगों के साथ जाएगी कि कहीं न कहीं आपके पर्सन अंदर ही अंदर गिल्टी में हैं। आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं नो मैटर, बट ये पर्सन अंदर ही अंदर गिल्टी में है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड इंसान के साथ भी डील कर रहे हो, ऑलरेडी शादीशुदा हो या तो आप यहाँ आपके पर्सन, ओके। देखो गाइज़, अगर लग रहा है ना आपको कि आप के पर्सन आपके बिना बहुत खुश हैं या इनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे दूर होने का, बट ऐसा नहीं है। आप ऐसा डाउट मत रखिएगा कि ये इंसान आपके बिना खुश है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत प्यार करते हैं, मैंने बोला है कि ये इंसान सच्चा प्यार करता है आपसे, और इस वक़्त ये खुद बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इस वक़्त बहुत स्ट्रेस में हैं आपके मतलब दूर होने। मुझे लगता है कि अगर इनके पास अ, कोई है या फिर किसी के साथ ये बात कर रहे हैं, किसी के साथ ये इंसान इस वक़्त हैं, या फिर कोई इनकी लाइफ़ में आने के लिए भी अगर कोशिश करता है ना गाइज़, तो उसमें भी ना ये आपको ही देख रहे हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा इनको इस वक़्त आपकी नीड हो रही है, और ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना, कहीं न कहीं इनको नेगेटिव कर रही हैं। आपको खो देने का डर पैदा हो रहा है, ओके? बहुत ज़्यादा इनके अंदर, क्योंकि इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपको खो देना, इतना प्यार करते हैं। जो कोई भी इंसान इनकी लाइफ में आने की भी कोशिश करेगा, इसको उसमें भी आप नज़र आ रहे हो, इसको हर चीज़ में आप नज़र आ रहे हो। इतना इस वक़्त हम करंटली की बात कर रहे हैं। इस वक़्त ये इंसान इतना ज़्यादा आपके बारे में मतलब सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन को ना आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ठीक है? ये अटैचमेंट आपको भी है, बट आपसे भी मैं बोलूँगी कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है इस पर्सन को, ओके? आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं दीदी, मैसेज करेंगे आप लोग कि नहीं इसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बिंदास खुश है, इसको तो मतलब वैल्यू नहीं है मेरी, ठीक है? बट नहीं, ठीक है? हो सकता है उन्होंने आपको बोला हो कि अगर आपको जाना है जाओ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी लाइफ़ में मैं और ले आऊँगा, मेरे पास ये है, ऑप्शंस हैं, वो हैं। बट क्या है कि जब हम लोग इंसान को खो देते हैं ना, हमें कदर ही तभी होती है, वैल्यू तभी होती है बंदे की, ओके? मुझे लगता है कि आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एक केयर करने का ढंग है, इनको प्यार देने का ढंग है, वो इनको कहीं नहीं मिल रहा गाइज़, वो मिलेगा भी नहीं। इनको मतलब इन्होंने ढूँढा तो नहीं है, बट मैं ये बोलूँगी इनके आस-पास जो भी है ना, वो इनको वो प्यार, वो केयर जो अगर शो भी कर रहे हैं, इनको कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। इनको वो प्यार, वो जो आप इनके लिए करते थे ना, इनको लगता है कि सिर्फ़ आप ही कर सकते हो, ठीक है? कहीं न कहीं आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स इन पे हावी है, मैं यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा, ओके? इनसे आपके जैसा प्यार ना तो कभी किसी ने किया है और ना ही कभी कर सकता है कोई, क्योंकि उसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, उसी चीज़ की ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता चाहते हैं गाइज़ आपके साथ, बहुत ही प्यारा-सा रिश्ता चाहते हैं। जो एन्जॉयमेंट आपने इस रिश्ते में करी है, जो आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स किए एक-दूसरे के लिए, उन चीज़ों को वो फिर से चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है। किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से वो आपके पास पहुँचना चाह रहा है। कहीं न कहीं कॉल पे बात करना चाह रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ है उनके दिल में, जो वो आपको बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट क्या है कि ये आपको कभी भी एहसास नहीं दिलाएँगे। कॉल पे बात अगर ये करेंगे आपसे, अगर कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि करेंगे, ठीक है? तो आपको पता कैसा फ़ील कराएँगे कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है हमारे रिश्ते में, ठीक है? और ऐसा क्या हो गया? इतनी कौन-सी बड़ी बात है, ठीक है? कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, ओके? अंदर ही अंदर एक एक्साइटमेंट, एक बहुत ही खुशी, एक हैप्पीनेस सी मुझे उनकी लग रही है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है?
देखो, इनको आपसे ये चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि इनको आपसे प्यार है, केयर करते हैं आपकी, बट क्या है कि जब इनको प्यार शो करने का वक़्त आता है ना, तो कहीं न कहीं उस ढंग से ये प्यार शो नहीं करते हैं, जिस ढंग से आप इनसे चाहते हो। क्योंकि कहीं न कहीं ईगो आड़े आती है इस इंसान की। हाँ, डेफ़िनिटली इनकी ईगो है, बहुत ईगो है इनके अंदर, जो कहीं न कहीं इस रिश्ते में आती है, ठीक है? ओके? और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना अच्छे से जानते हैं कि आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता है, ओके? और मुझे लगता है कि जो उनके अंदर वो एटीट्यूड था, एक घमंड था ना कि आपसे दूर होके कोई भी मिल जाएगा, किसी के साथ भी वो आगे बढ़ जाएँगे लाइफ में, वो घमंड टूट गया है, ओके? मुझे लगता है कि इन्होंने आपके साथ कोई ऐसी चीटिंग करी है, कुछ ऐसा किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं और अब इसीलिए आपके पास आने से ये इंसान जो है सोच में पड़ गए हैं, किस मुँह से आपके पास आएँ, ओके? ये पार्टनर ना गाइस जितना भी आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपके पास आ रहे हैं। आई वांट टू हग यू, ये आपको हग करना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि बुरी तरह से ये इंसान आपको मिस कर रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, ओके? और ये चीज़ कहीं न कहीं आपको बहुत ही जल्द इनकी तरफ से ही देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू कभी भी भूल नहीं सकते हैं आपके पार्टनर। आपकी लाइफ से आप ये सोचो ही मत कि वो चले जाएँगे, वो कभी नहीं जा सकते हैं और ना ही आपको कहीं जाने देंगे। यू आर सो सेक्सी, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं आपको, आपके पार्टनर। बट कहीं न कहीं एक डर होता है ना मन में कि पता नहीं आप लोग एक मिलोगे फिर से नहीं मिलोगे, क्या आप इनकी बातों को भूल जाओगे या फिर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है, कास्ट इश्यू है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इनको ऐसा लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ये तो चाहते हैं आपको पाना, बट मुझे कोई इनसिक्योरिटी भी दिख रही है इनके अंदर, इस रिश्ते को लेके, ओके? आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिज़र्व इट। मैंने बोला ना कि इनको इस चीज़ का काफ़ी कहीं न कहीं अफ़सोस है गाइज़, ओके? इनको काफ़ी इस चीज़ का गिल्ट भी है कि इन्होंने आपके साथ जैसा ट्रीट किया होगा या मैंने बोला ना चीटिंग करी है, तो वो जो चीटिंग है ना, वो कर तो ली है इन्होंने, बट इनको आज वो चीज़ फ़ील बैडली हो रही है, बुरी तरह से फ़ील कर रहे हैं कि वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जैसा इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, ओके? और ये अपने आप को आपके लिए सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, ओके? और आप इनके लिए सारी दुनिया से हट के हो, एक अलग लेवल का इनका आपके लिए अट्रैक्शन है, एक अलग लेवल का आप लोगों का रिश्ता है। अगर आप मैरिड भी हो, अनमैरिड से डील कर रहे हो, दोनों मैरिड हो, दोनों हस्बैंड-वाइफ हो, ये सबके लिए रीडिंग होती है। बट मुझे दिखता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर अगर मैरिड भी हैं, तो भी वो कहीं न कहीं इस रिश्ते के लिए लॉयल हैं, ठीक है? बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिसकी वज़ह से हो सकता है वो एकदम से एक्शन नहीं ले पा रहे या उन्होंने एक्शन लेना छोड़ दिया, एफर्ट्स करने छोड़ दिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, यहाँ पे सन की एनर्जी है गाइज़। आपके पार्टनर आपको हग करना चाहते हैं क्योंकि वो ना मतलब इस वक़्त कहीं न कहीं किसी-किसी के पर्सन तो मैं ये बोलूँगी कि मजबूर भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि कोई मजबूरी नहीं है, वो तो बोल कर गया है। मैं इसीलिए बोलती हूँ सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन हो भी सकता है कि हाँ, वो अपनी खुशी से ये सब कर रहे हैं, बट ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, बट उनके अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, बताने के लिए और राइट टाइम आने पे हो सकता है कि वो अपनी चीज़ें आपके सामने रखें भी, बट उनको पता है कि जो उन्होंने झूठ बोला था, जो उन्होंने आपके साथ छुपाई थी चीज़ें, अब उनको आपको बतानी है। अब आपके सामने वो सच रखेंगे, तभी आप इनको माफ़ करोगे, तभी आप इनकी लाइफ़ में आओगे, तभी आप इनको समझने का मौका दोगे और इस रिश्ते में आने का एक मौका दोगे। ये ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं गाइज़, ओके? और इनको कहीं न कहीं आपके साथ ना एक बहुत अच्छा फ़ील होता है, फ़ीलिंग आती है, एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है, अच्छी-सी एक मतलब एनर्जी इनको फ़ील होती है जब ये आपके साथ होते हैं, ठीक है? लाइक अ होम जैसे हम लोग अ,
सुकून मिलता है हमें जहाँ पे हम वो जगह ढूँढते हैं सॉरी, तो ये पर्सन आपको ढूँढते हैं जब इनको सुकून की ज़रूरत होती है, ओके? तो आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं और ये इंसान बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। आपको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज इनका आपको मुझे लगता है सीधा कॉल ही आएगा क्योंकि कॉल की एनर्जी यहाँ पे थी। तो कॉल इनको एक्चुअली में आपकी आवाज़ सुननी है। हो सकता है काफ़ी समय हो चुका है आप लोगों को एक-दूसरे के साथ कॉल पे बात क्यों किए हुए, तो वो कॉल इनकी आपको आ सकती है, मैसेज आ सकता है, ओके? और आप लोग कॉल मैनिफेस्ट भी किया करो अगर आपको अपने पर्सन की कॉल चाहिए। तो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो, तो आपको उनकी कॉल भी रिसीव होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी रिसीव होंगी और डिवाइन टाइम में सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में सही हो जाएँगी, ओके? सो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जिनकी भी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है रीडिंग्स के देखने के बाद वो कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे पर्सनल में आप मैसेज करते हो बट आप कमेंट में करोगे तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। और जो यहाँ पे कुछ ऐसा-वैसा बोलने के लिए आते हैं, आई डोंट केयर, आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो सब्सक्राइबर्स एप्रिशिएट करते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनके साथ रेज़ोनेट होती हैं, उनको हीलिंग मिलती है, रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो मैं ग्रेटफुल हूँ उन सभी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ये मेरी फैमिली की तरह ही हैं, ओके? और जो यहाँ पे ऐसी कुछ बातें बोलेंगे, वो अपने ही कर्मा बनाएँगे। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना कर्मा कर रही हूँ, आप लोगों को हीलिंग यहाँ से मैं दे रही हूँ, ताकि आप लोग पॉज़िटिव रहो, रीडिंग्स देखो, पॉज़िटिव रहोगे, तो बहुत सी सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ़ में अच्छी होंगी। और जो आप देखो बोलोगे, जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके? तो ऐसा नहीं है कि सभी रीडिंग्स में आपके लिए शुगर कोटिंग ही होगी कि ऐसा-वैसा, जो कुछ कार्ड्स बोलेंगे मैं वही आपको बोलूँगी, वही आपको बताऊँगी। अब आप अगर डेली देखते हो, तो डेफ़िनेटली आप अटैच्ड हो जाते हो और उस चीज़ में कहीं न कहीं आपको एनर्जी मिलती है और आपकी लाइफ़ में ग्रोथ होती है, सिचुएशंस ठीक होती हैं गाइज़, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे-राधे।